नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। मैं अवनी सिंह स्वागत करती हूं हमारे भारत दस्तावेज के दर्शकों का एक नए एपिसोड में। पंजाब में बढ़ते भ्रष्टाचार को देखते हुए इस पर रोक लगाने के लिए पंजाब के डीजीपी ने एक आदेश जारी किया सारे पुलिस ऑफिसर्स के लिए, लेकिन कुछ ऑफिसर्स जिनमें एसएसपीज भी शामिल हैं इस आदेश को मानने से इनकार कर रहे हैं। आइए अब इस खबर को सुनते हैं विस्तार में। इस खबर का मकसद है पंजाब के लोगों को जागरूक करना और पंजाब के डीजीपी गौरव यादव की हिमायत करना है, क्योंकि कुछ आईपीएस और बाकी ऑफिसर्स उनके आदेश का पालन नहीं कर रहे और उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। 18 दिसंबर 2023 को डीजीपी यादव ने एक आदेश जारी किया कि सारे कमिश्नर्स ऑफ पुलिस, एडीजीपीज, आईजीज, डीआईजीज, एसएसपीज और कमांडेंट्स अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट 2 दिन में यानी 20 दिसंबर तक भेजेंगे, जिसमें लिखा होगा कि उन्होंने उनके हुक्म का पालन किया है। लेकिन अभी तक कंप्लायंस रिपोर्ट बहुत लोगों ने नहीं भेजी है। उस आदेश की कॉपी अब आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। पंजाब डीजीपी गौरव यादव ने रूल नंबर 14.2 का हवाला देते हुए ये भी लिखा कि उन्हें ये बात पता चली है कि सीपीज और एसएसपीज जिला में ट्रांसफ़र के दौरान अपना मनपसंद पर्सनल स्टाफ यानी कि एसएचओज, सीआईए इंचार्ज और रीडर्स, असिस्टेंट रीडर्स और स्टेनोज को अपने साथ ही नई जगह पर ले जाते हैं। ऐसा करना अलाउड नहीं है और इस प्रैक्टिस को तुरंत रोकने का आदेश दिया। आगे डीजीपी यादव ने ये लिखा कि ऑफिसर्स के पर्सनल स्टाफ के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार और बाकी गड़बड़ियां ध्यान में आई हैं, जिनकी वजह से सरकार की इमेज पर फर्क पड़ता है और उस ऑफिसर के ऊपर तो सवाल उठाए ही जाते हैं। आगे डीजीपी ने यह भी लिखा कि अगर कोई भी संबंधित ऑफिसर अपने साथ कोई पर्सनल स्टाफ लेकर गया है तो वो उनको वापस भेज दें जहां से वो उनको लेकर गए हैं और 2 दिन के अंदर अंदर सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस जारी किया जाए। रियलिटी चेक के दौरान पहला नाम आया एसएसपी मोहाली संदीप गर्ग का, जो एक नहीं बल्कि 2 रीडर इंस्पेक्टर तेजिंदर सिंह और नरेंद्र भल्ला को पिछले 6 साल से अपने साथ लेकर चले हुए हैं। तेजिंदर सिंह से बात करने के बाद ये पता चला कि वो लुधियाना से एसएसपी गर्ग के साथ हैं, जब वो लुधियाना में एसपी थे। वहाँ से वो एसएसपी पटियाला आए और अब वो मोहाली में भी उनके अपने साथ ही लेकर आए हैं। नरेंद्र सिंह भी काफ़ी समय से एसएसपी के साथ ही है। इस मुद्दे पर हमारे सहयोगी चैनल पंजाब दस्तावेज पर आपको 8 एपिसोड मिल जाएंगे, जिनका नंबर है 409, 410, 425, 427, 432, 441, 474 और 489। इन एपिसोड्स को देखने के बाद आपको पता लगेगा कि एसएसपी गर्ग किस इंटेग्रिटी के मालिक हैं। मोहाली पुलिस जो भी काम करती है उसमें इन 2 रीडर्स का अहम योगदान होता है। पुलिस स्टेशन और पुलिस पोस्ट्स की जो पोस्टिंग्स जो कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती हैं वो इन 2 रीडर्स के मेरिट इनपुट के बाद ही करी जाती हैं। ये 2 रीडर्स थाने की मंथली इवैल्यूएशन भी बनाते हैं, जो कि एसएसपी को एडजस्टमेंट करने में मदद करती है। सूत्रों के मुताबिक और भी ज़िले हैं जहां पर अलग अलग रैंक के इनडिसिप्लिन्ड ऑफिसर्स काम करते हैं और इन ज़िलों का नाम है लुधियाना, पटियाला, अमृतसर और जालंधर। इन ज़िलों में अधिकारी डीजीपी के आदेशों के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। मानसा के एसएसपी नानक सिंह के बारे में भी जानकारी मिली थी, लेकिन वो गलत निकली। प्राप्त जानकारी के मुताबिक कुछ चालाक पुलिस ऑफिसर अपने पर्सनल स्टाफ को अपने मुताबिक सिक्योरिटी में नियुक्त करवा देते हैं, लेकिन उनसे काम वो रीडर की तरह ही करवाते हैं, अंदर बैठाकर। इस तरीके से वो डीजीपी के आदेश को भी मानते हैं और साथ ही साथ उसकी उल्लंघना भी करते हैं। यहाँ पर एक खास बात का जिक्र भी करना चाहूँगी कि जो भी गड़बड़ी या भ्रष्टाचार पर्सनल स्टाफ के द्वारा किया गया है और सामने आया है, वो सब वो अपने सीनियर ऑफिसर्स के बोलने पर कर रहे हैं और उन्हीं के लिए कर रहे हैं, इसलिए हम इन छोटे ऑफिसर्स के सहयोग में हैं। टेंडर पोस्टिंग नामक एक नया फ्रेज़ आजकल पुलिस डिपार्टमेंट में प्रचलित है। ये फ्रेज़ उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो टेंडर भरकर नियुक्त होते हैं। ये टेंडर
दिल्ली की आम आदमी पार्टी के द्वारा खोले हुए जाते हैं और एडवर्टाइज भी किए जाते हैं। अगर इन ज़िलों में नज़र मारी जाए तो रेट ऑफ FIR रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन साथ ही साथ चालान की रफ्तार बहुत कम है और इसमें सबसे आगे ज़िला मोहाली बताया जाता है। मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर DGP के आदेश का पालन नहीं हो रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान को हम बरी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री की पकड़ ही इस आदेश पर मजबूत नहीं है तो DGP की पकड़ का तो सवाल ही नहीं उठता। बात करते हैं अब SSP संदीप गर्ग के अंडर काम कर रहे साइबर सेल की इंस्पेक्टर अमनजोत कौर संधू की। कुछ ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स जो कि एडिशनल सेशंस जज ASJ मोहाली संदीप सिंगला के पास जमा करवाए गए थे, उनसे ये बात सामने आई है कि मोहाली डिस्ट्रिक्ट पुलिस और विजिलेंस ब्यूरो एक दूसरे को करप्शन के मामले में बचाता आया है। अप्रैल 3, 2024 को ASJ सिंगला ने DGP को साइबर सेल हेड इंस्पेक्टर अमनजोत कौर संधू के खिलाफ एक FIR दर्ज करने का आदेश दिया। कारण बताया गया कि संधू ने 50 लाख की मांग करी थी विजय राज कपूरिया से, जिसको FIR 9/2024 के तहत सोहाना पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया था। इसी के चलते कपूरिया फैमिली से संबंधित एडवोकेट पलक देव ने सेक्शन 156 CRPC के चलते विजिलेंस ब्यूरो को इंस्पेक्टर संधू को PCA यानी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत चार्ज करने की मांग करी। 3 ऑडियो रिकॉर्डिंग्स ने कोर्ट के डिसीजन पर मोहर लगाने का काम किया है, जिसमें संधू पलक से एक्सटॉर्शन की बात करती हुई पकड़ी गई है और AIG मनमोहन सिंह की रिकॉर्डिंग भी सामने आई है, जिसमें वो सुनीता के साथ मिलकर संधू को पकड़ने का प्लान बनाते हुए बताए गए हैं। हेलो। जी मैम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हो गई आपकी मीटिंग? हाँ जी मैम, मीटिंग तो हो गई, बट मेरे को कुछ है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि सबके अकाउंट ट्रांसफर्स ये वो करने में एक दिन की अकाउंट लिमिट्स भी हैं और कैश इतना इकट्ठा अरेंज नहीं हो पा रहा। चलो कब तक हो जाएगा? मैम मुझे मंडे तक चाहिए होगा। आप अगर आप बुक कर सकते हो, मेरे को मंडे तक का टाइम दे दो। वंस द बैंक्स ओपन ना, मेरे लिए सारी चीजें। मैंने मंडे का ही बोल रहा है आपको। हाँ अच्छा ठीक है, फिर मंडे का। हाँ, बिकॉज वो विजय कह रहा था अभी। मैंने कहा एकदम से तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती विजय, यू कांट एक्सपेक्ट मी टू। मैंने बोल दिया उसे मंडे का। अच्छा बोल दिया, ठीक है। वो मेरे वो ही वाज कॉलिंग अगेन उसके लिए अभी मुंशी के लिए, एंड देन ही वाज लाइक कि हैव यू बीन एबल टू डू एनीथिंग। मैंने कहा अभी तो हम तेरे सामने से निकले हैं, कल भी 4:30-5 वहीं पे बच गए थे, आज लोहड़ी की छुट्टी थी। How do you expect us to do everything? Will you be doing that only or somebody else will be? I will be doing everything. बस ठीक है, give me a call on this number ना। ठीक है। इधर my gunman will कर लेगा वो आपसे मंडे को। ठीक है। इवनिंग में रख लेते हैं मंडे को। हाँ जी। Not an issue। ठीक है। ओके। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, कौन बोल रही है? मैं। आप कौन बोल रहे हो? मैं मनमोहन शर्मा बोल रहा सर, AIG विजिलेंस। हाँ जी सर। हाँ जी सर, मैं सनी बोल रही हूँ, विजय की वाइफ। हाँ जी। अच्छा हाँ जी। इसमें क्या है? हाँ जी सर। क्या बात है, मुझे थोड़ी सी ब्रीफ कर दो। सर आपने FIR तो देख लिया होगा। हाँ जी। तो सर इसमें ना इनको मतलब ये बच्चों के मुंह से ही उगलवा रहे हैं कि मतलब बेसिकली इनके पास एज सच मतलब कोई इनको मिल नहीं रहा कुछ, जो ये ढूंढ रहे हैं पता नहीं, और पैसे मांग रहे हैं बेसिकली। और इन्होंने 420 लगा दिया है, 66 लगा दिया है। हमारा सर ऑफिस रोक दिया हुआ है। अंदर बच्चों को अंदर सर पहले तो 50 लाख मांगा। अच्छा। हाँ जी। फिर उसके बाद अब हाँ जी। किसने मांगे? सर मुझे देखो ये पुलिस सिस्टम का मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पे जो SHO बैठी हैं बात उनके थ्रू ही हो रही है। कोई लेडी है कि? हाँ जी सर, लेडी है कोई, उनका नाम अमनजोत है शायद। वो तो करप्ट है। हाँ सही बात है, ठीक हो गई।
हाँ जी, तो वो कहती मेरे को ऊपर भी देने हैं पैसे, मेरे से 50 लाख से कम नहीं होगा। सर अभी आज ना उन्होंने बच्चों को उन्होंने फ़ोन पकड़ा दिए हैं, उनके फ़ोन पकड़ा दिए हैं, उनके घर में फ़ोन करवा रही हैं कि तो अब आज मतलब मेरे हस्बैंड तो अभी तक रोए नहीं। हाँ जी, हम दे देते हैं या कैसे हैं? सर मैं तो यही बोला कि हम इकट्ठे कर सकते हैं, देख रहे हैं किससे उधार लें, किससे क्या करें। हाँ जी, तो अब मेरे हस्बैंड का फोन आया है कि वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, उनको पता नहीं क्या प्रेशराइज किया हुआ है अंदर, क्या प्रेशर डाला है, क्या क्या टॉर्चर कर रहे हैं, मार रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि तो एक बार पुलिस स्टेशन आ जा, फिर मैं तेरे को बताता हूँ कि कैसे क्या करना है। तो मैंने कहा फिर कितने पैसे मांग रहे हैं ये लोग, क्या है? तो लास्ट मेरी बात ये है कि 25 लाख मांग रहे हैं। जी सर, ये कोई जमाना है? ये अभी कोई टाइम है आजकल इतनी करप्शन का कि एक SHO लेवल का बंदा इतने पैसे मांग रहा है? किस चीज के सर? फिर आप ट्रैप लगा देते हैं, पकड़ लेते हैं उनको। सर बताओ कैसे? मैं तो अभी पुलिस स्टेशन जा रही हूँ एंड दे आर ऑल्सो वेरी केयरफुल, व्हाट्सएप कॉल्स करवा रहे हैं। चलो आप दूसरा फोन रख के उसको रिकॉर्ड कर लेना। अच्छा तो आप अभी मैं अपने DSP को भेजता हूँ, ये विजिलेंस ऑफिस आ जाओ आप। सर अभी मेरे को पुलिस पहले। अच्छा जी, 68 सेक्टर में है। ठीक है सर। सर आर यू श्योर हेल्प हो जाएगी? क्योंकि मैं नहीं चाहती अपने अंदर जो लोग बैठे ना उनको और कोई प्रॉब्लम हो। आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा इसमें। हमें केस में भी इस चीज का फायदा हो जाएगा, जैसे करके उन्होंने जो गलत पर केस रजिस्टर करके ये किया काम। मैं आपसे पूरी बात कर लेती हूँ सर, मैं आपके पास ही आ जाती हूँ पहले। बट अभी उसका फिर से फोन आया था मेरे हस्बैंड का, तो वो कह रहे तुम कितनी देर में आ रही है, वो रोने लग पड़ा। सर मैंने 4 दिनों में उस बंदे को ना रोते हुए नहीं देखा। ही वाज स्ट्रांग कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है। उसे सारा पैसा वाइट में आता है। हेलो, हाँ जी। हाँ जी, विजय बोल रहा हूँ। हाँ जी विजय, तुम्हारे फोन कहाँ है यार? मेरे फोन पे अंदर है। हाँ जी। अच्छा थोड़ी देर के लिए मिलने आ जाना प्लीज। क्या हुआ? वो थोड़ा सा बात कर। नहीं, जस्ट टेल मी क्या हो रहा है अंदर, मेरे को कुछ नहीं समझ आ रहा है, जस्ट टेल मी प्लीज। यू कम एंड विल टॉक। नहीं तुम्हें मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग? नहीं मेरे को कुछ नहीं कह रहे कुछ, मैं तो मैम के साथ बैठ के मूंगफली खा रहा हूँ। रिलैक्स, काम डाउन, आई एम फाइन, आप आ जाओ। नहीं, लिसन टू मी विजय, सी अगर तुमने पैसों की बात करनी है तो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट। मैं मम्मी के भी अकाउंट में, बेचारों को पता भी नहीं उनके अकाउंट में कितने हैं, क्या है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग, एक बार आ जाओ, मैं बात करता हूँ ना। जस्ट गिव मी एन आइडिया कितने पैसे कट, मुझे जस्ट गिव मी एन आइडिया प्लीज, पैसों का बताओ मुझे। गिव मी एन आइडिया एटलीस्ट, आई शुड नो अब मैं क्या, कहाँ से क्या करना है मुझे। सर नहीं, इसीलिए कह रहा हूँ फोन पे नहीं हो सकती ये सारी कॉन्वर्सेशंस। प्लीज कम एंड विल टॉक, आई विल एक्सप्लेन यू। मुझे प्लीज अमाउंट बताओगे विजय, प्लीज? द टोटल इज अप्रोक्सीमेटली 25 के आसपास, ठीक है। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग यू कम। आई नो तुम्हारे लिए ये सब करना बहुत डिफिकल्ट है, बट दैट इज व्हाई आई एम सेइंग आ जाओ एंड विल टॉक। फाइन, आ जाओ। सुनीता बताती है कि बात 50 लाख की हुई थी, क्योंकि अमनजोत के मुताबिक वो पैसे उनके सीनियर्स में भी बांटे जाएंगे, लेकिन फिर 25 लाख पर डील क्लोज हुई। जनवरी 15, 2024 को ट्रैप को प्लान किया गया, जिसको AIG शर्मा की टीम देख रही थी। टीम में DSP भरिंदर गिल और विश्वजीत सिंह शामिल थे, लेकिन वो ट्रैप फेल हो गया। सूत्रों के मुताबिक 14 जनवरी को DSP मान ने कपूरिया के परिवार को सलाह दी कि वो ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग्स मुख्यमंत्री के एंटी करप्शन पोर्टल पर अपलोड कर दें, जिसकी वजह से शक बढ़ गया और उसी दिन अमनजोत कौर को ट्रैप की खबर मिल गई और उनसे सुनीता को भी विजय कपूरिया की FIR में को अक्यूज्ड बना दिया और अगले दिन कपूरिया के घर पर रेड डालकर सुनीता को गिरफ्तार कर लिया गया। सोहाना पुलिस स्टेशन के मुंशी, जिन्होंने सुनीता के अरेस्ट के बाद उसके पुलिस रिमांड के दौरान उससे पैसे मांगे थे, उसको पकड़ने का भी प्लान फेल हो गया।
इतनी बार असफल होने के बाद पलक देव ने एएसजे सिंगला को 23 जनवरी 2024 को शिकायत करते हुए कहा कि इतना पुख्ता ऑडियो और वीडियो सबूत पोर्टल पर अपलोड होने के बाद भी विजिलेंस ब्यूरो ने 2 महीने तक कोई एक्शन नहीं लिया और इसी के चलते अप्रैल 3 को एएसजे सिंगला ने डीजीपी को संधू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। एडवोकेट साहिर सिंह विर्क, जिन्होंने कोर्ट से पलक के लिए प्रोटेक्टिव ऑर्डर निकलवाया, उनका कहना है कि विजिलेंस ब्यूरो ने ही ट्रैप के बारे में संधू को बताया था, जिसकी वजह से सुनीता को अरेस्ट कर लिया गया। जनवरी 31 को संधू ने पलक को एक सम्मन इशू किया ताकि वो केस से हट सके और शिकायत करने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। भारत दस्तावेज का काम है लोगों तक सच्ची खबरें पहुंचाना ताकि हमारी जनता जागरूक रह सके। अब देखना यह है कि आगे होता क्या है। मैं अवनी सिंह विदा लेती हूं। मुलाकात होगी अब अगले एपिसोड में। नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब।